नमस्ते भारत भारत नॉलेज सिस्टम में आप सबका स्वागत है। पंचांग भारतीय ज्योतिष और कैलेंडर का बैकबोन है। सभी त्योहार और कल्चरल फेस्टिवल पंचांग पर आधारित होते हैं और यह देश के अधिकांश लोगों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में पंचांग के कई रीजनल वेरिएंट्स हैं। भारत में व्यवस्थित तरीके से कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी के विकास का पता वेदांग ज्योतिष से लगाया जा सकता है, जिसमें कैलेंडर को साइकिल्स ऑफ ईयर्स के आधार पर तैयार किया गया था, जिसे युग कहा जाता है। उनमें से कई सूर्य सिद्धांत का उपयोग करते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में लोकप्रिय कुछ ग्रंथों का भी उपयोग करते हैं। पंचांग हिंदू काल गणना का पारंपरिक कैलेंडर है। यह 5 अंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। ये 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग का इस्तेमाल त्योहारों, शुभ मुहूर्त तिथियां, व्रत और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी पाने के लिए किया जाता है। पंचांग से जुड़ी कुछ खास बातें। पंचांग के मुताबिक एक साल में 12 महीने होते हैं। एक दिन को एक तिथि कहते हैं, जिसकी अवधि 19 से 24 घंटों तक की हो सकती है। हर महीने में 30 दिन होते हैं। महीनों की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होती है। चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने के आधार पर महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है। ये 2 पक्ष हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुभ कार्यों के लिए शुक्ल पक्ष को सबसे अच्छा माना गया है। भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है। यह राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी हुआ था। पहला भाग है तिथि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह भारत में अधिकांश धार्मिक त्योहारों और समारोहों को डिटरमाइन करती है। चंद्र और सूर्य के अंतरंशों के मान यदि 12 अंश के हो तो वो एक तिथि कहलाती है। वही अंतर जब 180 अंशों का होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब यह अंतर 0 या 360 अंशों का होता है तो उसे अमावस कहते हैं। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। एक मास में लगभग 30 तिथि होती हैं। इसमें 15 तिथि कृष्ण पक्ष की और 15 तिथि शुक्ल पक्ष की होती हैं। ज्योतिष में सूर्य की चाल को तिथि बताया गया है, यानी कि जब सूर्य 12 अंश 12 डिग्री तक की दूरी पूरी कर लेता है तब एक तिथि पूर्ण हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लिश डेट्स की तरह हिंदी तिथियों में मात्र 24 घंटे नहीं होते हैं, बल्कि सूर्य की गति के अनुसार कभी हिंदी तिथि 24 घंटे से कम होती है तो कभी 24 घंटे से भी ज्यादा की होती है। दूसरा भाग है करण। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं। करण के नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, भद्रा, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुघन। तीसरा भाग है नक्षत्र। नक्षत्र 27 होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरणों के मिलने से एक राशि बनती है। 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। चौथा भाग है योग। योग का अर्थ एडिशन। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर दूरी कोण तय करते हैं उसे योग कहते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा और सूर्य की दूरी का योग है। 5वां भाग है वार। यहाँ वार का मतलब है डे, जैसे कि सोमवार, रविवार, शुक्रवार आदि। सप्तर्षियों ने 7 शुभ ग्रहों के आधार पर 7 वार बनाए और एक वार का स्वामी हर एक ग्रह को बना दिया। इसी कारण से शनिवार को शनि ग्रह, रविवार को सूर्य ग्रह, मंगलवार को मंगल ग्रह आदि की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि ग्रहों के नाम पर ही वारों के नाम भी रखे गए हैं। इनमें राहु और केतु शामिल नहीं है। ये जानना दिलचस्प है कि इस कैलेंडर शब्द का उपयोग दुनिया के सभी कैलेंडर द्वारा किया जाता है, जो सप्ताह के 7 दिनों के चक्र में दिनों के समान नाम अनुक्रम और क्रमिक क्रम को बनाए रखते हैं। आर्यभट्ट प्रथम दुनिया के पहले खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने महीनों और वर्षों की भागीदारी के बिना लगातार दिनों की गिनती करने का शानदार विचार सोचा था, जो एक कैलेंडर से दूसरे कैलेंडर में भिन्न होता है।
इस प्रणाली को आहारगण नाम दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिनों की गिनती। आर्यभट्टीय के अनुसार वर्तमान कलयुग की शुरुआत 24 जनवरी 3102 ईसा पूर्व को हुई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। कृपया ये वीडियो शेयर करें और हमारी भारत नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान दीजिए।